नेताओं के बिगड़े बोल इतने ज्यादा हैं कि जिसकी कोई बात नहीं कही जा सकती। घोसी चुनाव का नतीजा आ गया। घोसी में समाजवादी पार्टी चुनाव जीत गई, सब बीजेपी को कराई शिकस्त दी। लेकिन ठीक जब काउंटिंग चल रही थी उस समय निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने एक टीवी चैनल को एक बयान दिया। बयान ये था कि जब रिपोर्टर ने पूछा कि आप तो पिछड़ रहे हैं, तो इस पर उनका तपाक से जवाब था कि जहां पाकिस्तान है वहां हम पीछे हैं, जहां हम अपने लोग आएंगे वहां हम आगे होते हैं। ऐसा चुनाव में होता रहता है। तो इस जवाब पर क्या कहेंगे कि अगर भारत में ही चिन्हित इस तरीके से ये बयान एक लीडर देगा कि ये पाकिस्तान इलाका है और ये भारतीय इलाका है, ये हिंदुस्तान का इलाका है, ये हमारे अपने लोग हैं, वो पाकिस्तान के लोग हैं, क्या वो ये भूल जाते हैं कि जब सदन में शपथ लेते हैं, जब अभी उन्होंने विधान परिषद की सदस्यता की शपथ ली होगी, इसके बाद मंत्री पद की शपथ ली होगी, तो उन्होंने क्या क्या संविधान के प्रारूप को पढ़ा। जब शपथ में उस बात की संविधान की व्याख्या होगी, भारत की धर्मनिरपेक्षता की व्याख्या होगी, क्या उसके इतर ये लोग हैं? ये भूल जाते हैं कि इनकी नैतिकता का धर्म क्या है। शायद ये अपने को इस बयानबाजी से ये लगता है कि इन पर मुकदमे नहीं चलते, ये लोग बच जाते हैं, इसलिए कि ये अपने आप को उस दायरे में नहीं सोचते हैं, ये अपने आप को अलग दायरे का सोचते हैं। ये सोचते हैं कि हमने जो बोल दिया बहुत बोल दिया, अच्छा बोल दिया। अरे संजय निषाद जी, याद रखिए कि 2016 में तो आप अस्तित्व में आए और योगी आदित्यनाथ जी की सीट जब खाली हुई गोरखपुर में, तब आपकी पार्टी निषाद पार्टी उस समय नई अवस्था में थी। जब योगी जी ने इस्तीफा दिया तो आप समाजवादी पार्टी के गठबंधन तले, वो भी समाजवादी पार्टी के सिंबल पर, आपके पुत्र प्रवीण निषाद ने चुनाव लड़ा था। प्रवीण निषाद जब चुनाव लड़े तो प्रवीण निषाद समाजवादी पार्टी के साइकिल सिंबल पर रहे, तब उसी पाकिस्तान इलाके का ही आपको वोट मिला होगा, जिसको आप पाकिस्तान कहते हैं। ऐसी भावनाएं और धार्मिक भावनाएं, शायद संविधान की पीठ को आप लोग पढ़ते नहीं। एक चिकित्सक होने के नाते भी आपको इस बात शोभा नहीं देता कि आप एक होम्योपैथिक चिकित्सक रहे हैं। क्या आपने मरीजों को भारत और पाकिस्तान में तौल कर रखा है? इस देश का प्राणी, इस देश के लोगों को आप दूसरे देश का बताकर इस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं। धर्म को राजनीति का इतना गंदा खेल मत खेलिए कि जिससे लगे कि अब ये क्षीण अवस्था का स्थित है। और ये गलत बयानबाजी, इस तरह की बयानबाजी आपके लिए सम्मानजनक नहीं है। ऐसे लोगों पर तो ठोस कार्रवाई होनी चाहिए कि जो लोग संघर्षों का मादा नहीं रखते, बल्कि इस तरह से बयान करके हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम कर कर ये बयानबाजी करते हैं, इससे तो देश का नहीं भला होना हुआ। और आप तो सीधा संविधान पर ही, आपके वाक्य संविधान पर ही उंगली उठा देते हैं, संविधान की व्याख्या को गलत ठहरा देते हैं। ऐसे लोग शायद भारतीय संविधान को ही पर ही कुठाराघात कर रहे हैं। वक्त है लोगों को अब सोचने का कि भाई अगर इस तरह की मानसिकता के लोग राजनीति में इतने मजबूत स्तर तक चले गए और इसके बाद भी उन्हें बयान देने में और देश के लोगों की पहचान करने में बड़ी मुश्किल है। ये सेकुलरिज्म की परिभाषा, धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा नहीं जानते। वक्त का दौर है कि अभी कब तक आप ये हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलेंगे? इसके बाद एक ऐसा भी कार्ड आएगा जब जनता आपसे रोटी का सवाल करेगी, आपसे पेट का सवाल करेगी। सारे सवाल, जब जनरल सवाल आप ही के लोग करने लगेंगे, बस इंतज़ार कीजिए। वो वक्त आने वाला है कि जब आपके लोग ही आपसे आपका इंतज़ार करेंगे, आपसे रोज़गार मांगेंगे, तब आप कहाँ से जवाब देंगे? संजय निषाद जी, बड़ी गलत बयानबाजी आपने की। इसके लिए जनता आपको माफ़ नहीं करेगी।